का जो यानी गठबंधन आप बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिकेट न्यूज। ओवैसी के नेता ने ऐसा खेल खेल दिया कि पीएम मोदी भी हो गए परेशान। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी लड़ाई सीधे तौर पर आरजेडी से देखती है, जेडीयू से कोई लड़ाई नहीं है और गठबंधन का कोई खास असर नहीं। जेडीयू की ताकत ही नहीं बची कुछ। ठीक है, लड़ाई तो उससे होती है जिसकी ताकत होती है। ठीक है अभिषेक झा साहब, अब ये चर्चा में ये दूसरे मेहमान है जो ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू में ताकत ही नहीं बची और हो सकता है कि जेडीयू आरजेडी ही अलग हो जाए, आरजेडी जेडीयू का बोझ ना झेल पाए और छोड़ दे। देखिए, दोनों मेहमान एक ही पेड़ पर है, इसलिए एक ही तरह की भाषा बोलेंगे, यह बहुत स्वाभाविक सी बात। नहीं, एक तो राजनीतिक विश्लेषक थे सर, उनको मत आप जोड़िए। बीजेपी के प्रवक्ता को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक को मत जोड़िए। ठीक है, नहीं, आपको जनता का सपोर्ट खत्म। जनता का सपोर्ट हमको मोदी जी की वजह से मिल रहा था। अब मोदी जी का सपोर्ट खत्म तो जनता का भी सपोर्ट खत्म। आगे आने वाले दिनों में आपको 2 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। अभी जितनी सीटें आप जितनी सीटें देखिए, आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता जेडीयू में, और जेडीयू का वोट आरजेडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये आप ध्यान से रखिए। आपका वजूद खत्म होने वाला है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ कि जेडीयू पार्टी अब ठीक है सर, नहीं उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। है नीतीश कुमार भी जब भी लेता रहे हैं वही गठबंधन जीता है। आप भी हमारे ही पिछले ग्रुप थे, भाजपा भी हमारी ही। सर इतने ही जमीनी नेता होते तो खुद से क्यों नहीं उतर के जीत पाए? 10 सेकंड देखिए, नहीं, हर समय आपको एक साथ की जरूरत क्यों है? हर समय सर, अरे अभिषेक झा साहब सुनिए तो, अभिषेक झा साहब अगर इतने ही जमीनी नेता है नीतीश कुमार साहब, तो खुद से क्यों नहीं उतरते और खुद से जीत क्यों, बड़ी जीत लेकर आए? क्यों जरूरत है कभी बीजेपी की, कभी आरजेडी की? कंधा क्यों चाहिए आपको? अर्पिता जी 10 बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार जी की, बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार जी की। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं है। मुझे 10 सेकंड ठीक है अभिषेक झा, एक सेकंड, जफर इस्लाम जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेडीयू अकेले लड़ने की इस पर शक्ति ही नहीं। पहली बात, ठीक, आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लोकप्रियता है बिहार में, उसके कारण जेडीयू के कैंडिडेट जीते थे। और हमने एक जो बोलते हैं एक अलायंस पार्टनर का पूरा धर्म जो निभाया था, उसके कारण जीते थे। अकेले में या आरजेडी के साथ ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देखिए, आरजेडी का कैंडिडेट होगा तो आरजेडी का जो वोट मिलता है मिलेगा, लेकिन जेडीयू जहां अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी वहां आरजेडी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। वो खत्म हो जाएगा। ये लीजिए शाहीन साहब। ठीक है शाहीन साहब, यही बड़ी चीज है कि साथ तो तब आते हैं जब एक दूसरे के वोट आकर जुड़े। ठीक है सर, जफर इस्लाम साहब एक सेकंड, अभिषेक झा साहब एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड सर। शाहीन साहब ये सवाल आपसे, क्योंकि यही देखिए बार बार यह बातें कही जा रही हैं कि गठबंधन तब जब दोनों को फायदा हो, किसी एक वोटर दूसरे वोटर से मिलकर गठबंधन को फायदा हो, लेकिन यहाँ पर तो आरजेडी की वजह से जेडीयू के जो मतदाता है वो छिटक कर बीजेपी के पास पहुंच रहे हैं। तो ये गठबंधन किस मायने में अच्छा हुआ सर? अर्पिता जी, एक छोटा सा आंकड़ा देखिए, अभी 2 सीट पे चुनाव हुआ और 13% वोट हम लोगों ने भाजपा से ज्यादा लाया इस 2 लोक विधानसभा क्षेत्र में। अगर इसको पूरे बिहार में देखिए, 1% के अंतर से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती है। 13% वोट ज्यादा राजद गठबंधन को आया है। यही स्थिति अगर लोकसभा में रही, जिसमें भाजपा बहुत ज्यादा खुश है, अगर यही स्थिति लोकसभा और विधानसभा में रही तो जमीन और आसमान का अंतर होगा। हमने 1,59,000 वोट लाया है इस दोनों चुनाव में, इन लोगों ने 1,43,000 वोट लाया है। ऐसी ही स्थिति अगर बेहतर स्थिति भाजपा की रही तो हम जमीन और आसमान। सर तो इसको इस तरीके से कहिए ना कि आपकी पार्टी यानी आरजेडी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी और आप अच्छे तरीके से मैदान में उतरे, लेकिन जिसको आप साथ लेकर आए हैं, जिसके लिए आप चीजें और प्लस करना चाह रहे थे, वो तो और उनकी सीटें तो जा रही है ना सर, बीजेपी को चली गई, उनके मतदाता उधर शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, जेडीयू लड़ने की है कि नहीं, ये पूछिए ना। गोपालगंज में 90% हम बढ़े, 13% हम मोकामा में बढ़े, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का प्रभाव नहीं रहा इस चुनाव में? इसलिए लायबिलिटी है क्या जेडीयू आपके लिए? साफ दिखता है लायबिलिटी इनके लिए। थोड़े दिन में साथ बिल्कुल नहीं, जनता दल यूनाइटेड का साथ छूटेगा इनका दोनों का। एक लोकप्रिय अच्छे नेता, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी हैं और देश के लिए एक आइडियल लीडर के रूप में है। एक एक करके 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। 5 सेकंड में बोलूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक नीतीश कुमार
स्ट्रेटेजी देखते हुए जिधर पलड़ा भारी दिखता था उधर वो चले जाते थे। अरे सर, तो एक बात बताइए ना, तो आपका पलड़ा, बीजेपी का पलड़ा भारी लगा तो नीतीश कुमार आ गए, तो बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नीतीश कुमार को आपने साथ ले लिया? मेरी बात तो सुन लीजिए, पलटू राम जो है, नहीं, तो ये तो पहले से आपको भी पता था वो पलटू राम। अगर आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, ये इन शब्द, लेकिन एक सेकंड सर, शब्दों का जरा सही, नहीं सर, शब्दों का थोड़ा चयन सही तरीके से करिए जफर इस्लाम साहब। आपको पहले से पता था नीतीश कुमार कई बार दल बदल लेते हैं, आपने ही क्यों बैठाया अपने कंधे पर? नहीं, तेजस्वी यादव कहते थे पलटू राम भाई, पलटू चाचा, मैं थोड़ी कहता हूँ। नहीं, ठीक है सर, जो कहता हूँ, लेकिन इस मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आरजेडी के मुखिया ही कहते हैं पलटू राम, पलटू चाचा, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, अरे नहीं, नीतीश जी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में आरजेडी उनको धक्का देने वाली है, याद रखिएगा। जेडीयू के प्रवक्ता जाके बता दे जनता के बीच में। नहीं सर, ये तो हिजाब के मुद्दा पे ओवैसी साहब उठाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दा पर ओवैसी साहब उठाते हैं, मुदस्सिर के मुद्दे पर ओवैसी साहब उठाते हैं। अगर ओवैसी साहब उठाएंगे नहीं, आप बतलाइए, कट्टरपंथी वाली बात क्यों करते हैं? समस्तीपुर में सबको लेकर चलिए, समस्तीपुर में आप वो मंच बना लेते जल्दी, क्योंकि यूटिलिटी फैक्टर राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूटिलिटी फैक्टर ही थी जिसने नीतीश कुमार को 17 साल से सिरमौर बनाया हुआ था, और 20 में लोगों ने देखा कि ये यूटिलिटी फैक्टर बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, और अब ये 22 में ये उपचुनाव, ये बहुत बड़ा संकेत है कि यूटिलिटी फैक्टर नहीं रहेगी तो कोई राजनीति में एहसान किसी पे नहीं करता है। एक्स्ट्रा बैगेज कोई नहीं ढोएगा, मुझे लगता है, ना बीजेपी ढोएगी ना आरजेडी ढोएगी, और आने वाली समय में लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में बिहार में रहने वाली है। बाकी लोग को जिसके साथ सटना है सटे। लेकिन ओवैसी साहब कितना मुस्लिम वोट को तो आरजेडी ने उसका मास्टर स्ट्रोक चला, वैश्य कैंडिडेट को टिकट देके। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी की तारीफ करनी पड़ेगी कि परंपरागत यादव सीट से भी वैश्य कैंडिडेट देके आरजेडी अपना वोट बैंक मुस्लिम का, यादव का इंटैक्ट रखी। उसमें डेंट किया ओवैसी साहब ने, साधु यादव ने डेंट किया। पिछले बार साधु यादव नंबर 2 पे थे, इस बार नंबर 4 पे चले गए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी वोट बैंक भी इंटैक्ट करके रखी हुई है।